हरियाणा में बीजेपी नेताओं में बड़ी खींचतान। राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह में जुबानी जंग। राव इंद्रजीत बोले हमने सरकार बनाई। राव नरबीर का पलटवार, किसी एक के कहने पर वोट नहीं मिलते। पंजाब में बीजेपी की बढ़ी पावर। पूर्व सांसद और विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ज्वाइन करवाई पार्टी। बोले पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्ति बीजेपी ही दे सकती है। फरीदाबाद में 16 घंटे तक कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की रेड। महेंद्र प्रताप के दफ्तर में भी पहुंची ईडी। विजय प्रताप बोले ईडी को कुछ नहीं मिला, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। HSGMC के मेंबर्स की सिख जुडिशियल कमीशन में पेशी जारी। दादूवाल सहित कई मेंबर कमीशन के दफ्तर में मौजूद। 104 करोड़ के बजट को लेकर HSGMC में हुआ है विवाद। फिर हड़ताल पर जा सकते हैं हरियाणा के निजी अस्पताल। IMA हरियाणा का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। कहा सरकार ने नहीं किया 400 करोड़ का भुगतान। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर्स को अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी। परिवहन विभाग ने सीट बेल्ट को लेकर जारी किए आदेश। पालना न करने पर होगी सख्त कार्रवाई। यमुनानगर में खैर लकड़ी की तस्करी करने वालों पर पुलिस का एक्शन। 100 क्विंटल खैर की लकड़ी पुलिस ने पकड़ी। 10 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। आरोपी फरार। नूंह में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प का वीडियो वायरल। पुरानी रंजिश में 8 जनवरी को चले थे पत्थर। पुलिस ने संभाला मोर्चा। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का राव इंद्रजीत को जवाब दिया गया है। राव इंद्रजीत के बयान पर राव नरबीर सिंह बोले हैं पार्टी के बदौलत बनी हरियाणा में बीजेपी सरकार। उनकी तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि एक के कहने से पार्टी को वोट नहीं मिलता। बीजेपी ने अच्छा काम किया था इसलिए सत्ता में आई है। राव इंद्रजीत को बीजेपी ने जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। तो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की तरफ से राव इंद्रजीत को जवाब दिया गया है। तो पार्टी के बदौलत हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। राव नरबीर ने कहा है कि एक के कहने से पार्टी को वोट नहीं मिलता। बीजेपी ने अच्छे काम किए थे इसलिए सत्ता में आई है बीजेपी। तो राव इंद्रजीत को बीजेपी ने जो भी दिया है वो किसी ने नहीं दिया। हरियाणा बीजेपी के नेताओं में ये टकराव की स्थिति क्यों बनी है और इसकी शुरुआत कहां से हुई, अब आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता। राव साहब के वजूद को इनकी जरूरत नहीं है। दक्षिण हरियाणा के सियासत में अब बीजेपी नेताओं की बयानबाजी सियासत की सुर्खियां बनती जा रही है। एक और राव इंद्रजीत सिंह का दर्द जुबान से छलक उठा तो दूसरी ओर उनकी बेटी ने बीजेपी नेताओं को जो कुछ कहा उससे कड़कड़ाती ठंड में सियासी गर्मी बढ़ गई। पहले आपको राव इंद्रजीत सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो ये दावा करते हैं कि बीजेपी की सरकार उनके दम पर बनी लेकिन उन्हें वाजिब इनाम नहीं मिला। हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता। तो क्या मैं गलत कहता हूँ? और लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। राव इंद्रजीत सिंह के इन शब्दों से ये तो जाहिर है कि राव साहब खुश तो बिल्कुल भी नहीं हैं।
हालांकि उन्होंने अपने इन शब्दों को पार्टी की मर्यादा की सीमा से बाहर नहीं आने दिया। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की बेटी कैबिनेट मंत्री आरती राव ने अपने शब्दों के बाण बीजेपी नेताओं पर खूब छोड़े। उन्होंने राव इंद्रजीत के विरोधियों को जवाब देते हुए ये तक कह दिया कि राव इंद्रजीत को किसी के वजूद की जरूरत नहीं है। हमारे दक्षिण हरियाणा के ही नहीं, हमारे पूरे हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। इसमें किसी के दिल में कोई दोष, कोई शुबा नहीं है इस बात। अब राव साहब के वजूद को इनकी ज़रूरत नहीं है, मगर शायद इनके वजूद को राव साहब की ज़रूरत है कि उनके बाद वे बात ना करके वो कैसे वायरल हो सकते हैं। विरोध करके वो हाईलाइट करना चाहते हैं अपना। वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी मैं तो इतना ही बोलूँगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करके हरियाणा में बहुत सालों तक चाहते हैं। और ऐसे लोग आके भारतीय जनता पार्टी को ही नीचे से उनकी ही थाली में छेद कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं उसमें। आरती राव का यह जवाब जाहिर है कि बीजेपी नेता अभय यादव और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को ही है, क्योंकि इससे पहले राव नरबीर सिंह ये कह चुके हैं कि मेरा समर्थन नहीं होता तो राव इंद्रजीत नहीं जीत पाते। इसके अलावा अभय यादव भी बिना नाम लिए राव इंद्रजीत को लेकर ये बोल चुके हैं कि कुछ लोग सीएम बनने के सपने देखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सीएम हाईकमान बनाता है। वहीं आप कैबिनेट मंत्री आरती राव ने पलटवार करते हुए ये कह दिया है कि राव इंद्रजीत को उनके वजूद की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में अब हरियाणा में बीजेपी नेताओं के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर सियासत अभी होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो राव नरबीर की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। नहीं, उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने एमएलए ना बनते। तो इसलिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने रीति नीति बनाई, उस हिसाब से लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने खास तौर से प्रसन्न होकर भाजपा जनता पार्टी को वोट दिया। सीधे तौर पर आरोप ये भी लगा कि आप भाजपा की थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। नहीं, मैं तो कोई छेद नहीं कर रहा। पार्टी का विकास की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं और सभी ये काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये अलग बात है। एक राव इंद्रजीत कहते हैं दुभात अभी भी हो रही है दक्षिण हरियाणा के साथ, हम जितना मदद कर रहे सरकार हम बनाते, लेकिन उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं तो दुभात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता है कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई है। कोई ऐसी पैकेट जो आप आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का, तो वो बात कही नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचा तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। सीएम वाला दर्द तो नहीं पीड़ा बाहर आती बार बार? नहीं साहब, सीएम तो पार्टी बनाती, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। जो पार्टी ने फैसला किया वो उचित। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं HSGNC के बारे में। तो HSGNC के मेंबर्स की सिख जुडिशियल कमीशन में पेशी हो रही है। चंडीगढ़ में जुडिशियल कमीशन के दफ्तर में ये पेशी जारी है। बलजीत सिंह दादूवाल और बाकी मेंबर भी मौजूद हैं। तो HSGNC के प्रधान उप प्रधान गुरमीत सिंह ने ये याचिका डाली थी कि 104 करोड़ के बजट को लेकर विवाद हुआ है, जिसको लेकर अब सिख जुडिशियल कमीशन में पेशी हो रही है HSGNC के मेंबर्स की। तो उसमें बलजीत सिंह दादूवाल और बाकी मेंबर्स भी मौजूद हैं। तो HSGNC के उप प्रधान गुरमीत सिंह की तरफ से यह याचिका डाली गई थी। 104 करोड़ के बजट को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अब यह याचिका, इस पर सुनवाई हो रही है। देखो,
हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़ी जद्दोजहद नाल हरियाणे दे सिखां ने होंद विच लिआंदी सी। असीं सब ने जद्दोजहद कीती। सरदार दिदार सिंह नलवी इत्थे खड़े ने, इन्हां ने बहुत पुराने जद्दोजहद विच शामिल रहे। पर हरियाणा कमेटी दा जो मौजूदा हालात ने, बड़ियां आसां ते उम्मीदां सीगीआं। असीं हुण भी जदों असीं हरियाणा कमेटी ने इलैक्शन दे विच 29 मैंबरां ने एग्जैक्टिव जिहड़ी चुनी सी, पर जगदीश सिंह झींडा ने प्रधान बनदिआं ही डिकटेटर बनना कीता। फंडां नूं मिसयूज, गोलकां नूं मिसयूज, सेवादारां नूं मिसयूज और वैर विरोध की भावना दे नाल मुलाजमां दी अदला बदलियां, बहुत सारे मैंबर जिहड़े मुलाजम नौकरियां तो कढ़ते, बहुत सारियां ट्रांसफरां। तां इसे कारण करके ना उन्हां दी एग्जैक्टिव जिहड़ी सी वो कदे पूरी हो रही सी ते ना ही जिहड़ा जरनल हाउस उहदा कोरम पूरा हो रहा सीगा। हुण 7 तरीक नूं जगदीश सिंह झींडा ने जरनल इजलास सद्दिया सी बजट पास करन लई, पर बजट उही सी जिहड़ा जगदीश सिंह झींडा ने खुद जून महीने दे विच इह कह के रद्द कर दिता सी कि इस बजट 'च बड़ियां कमियां ने, करप्शन हुई आ, बहुत कुछ आ ते बजट नवें सिरे तो बना के जिहड़ा हैगा पास किया जाऊगा। पर इन बिन उही ना बिंदी दा फर्क आ ना टिप्पी दा, एक भी रकम दा फर्क नहीं। उही 104 करोड़ दा बजट जिहड़ा जून महीने 'च खुद जगदीश सिंह झींडा ने रद्द किया, हुण 7 जनवरी नूं पास करन वास्ते ते जरनल इजलास सद्दिया सीगा। इसे तराज वजों कि एक तां जुडिशल कमिशन ने जिहड़े आर्डर कीते सी कि जो गुरुद्वारियां दा आमदन खर्चा हर मैंबर नूं 49 मैंबरां नूं पहुंचाया जावे, वो भी नहीं पहुंचाया जा रहा। सारे जिहड़े घपलेबाजी जिहड़ी जगदीश सिंह झींडा वल्लों कीती जा रही, इस करके मैंबर नाराज सन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में आज पंजाब बीजेपी में कई नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। पूर्व सांसद से लेकर पूर्व विधायक तक बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी नेताओं को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्ति सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी ही दे सकती है। तो बता दें कि आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो पंजाब में 2027 के विधानसभा जो चुनाव होने हैं उससे पहले ही भाजपा लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। तो सीएम सैनी की तरफ से आज जगमीत बराड़, उनके भाई और चरणजीत बराड़ को भी शामिल करवाया गया है। पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी दा अज लोकी चाहे पंजाब दा इंडस्ट्रीलिस्ट है, चाहे पंजाब दे किसान है, चाहे पंजाब दे युवा हैं, चाहे पंजाब दी महिलाएं हैं, चाहे पंजाब दे साडे श्रमिक ने, हर व्यक्ति इस सरकार ते अपना पिंड छुटकारा चाहना है। आने वाले समय दे विच भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे विच सरकार बना रही है, लोकां ने मन बना लिया है। उधर हिसार में सीएम के स्वागत का एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हिसार में मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक अलग तरीके से स्वागत हुआ है। जब सीएम हिसार के किरमारा गांव पहुंचे तो वहां लोगों ने उनके स्वागत में खूब फूल बरसाए। इसी दौरान सीएम पर नोट भी बरसाए गए। वहीं सीएम नायब सैनी इसी दौरान लोगों के साथ अलाव तापते हुए भी नजर आए हैं। तो ये एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सीएम सैनी का कुछ अलग ही तरीके से उनका स्वागत किया गया है। पहले उन पर खूब फूल बरसाए गए, इसी दौरान उन पर नोटों की भी बारिश की गई है। वहीं फरीदाबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के घर पर ईडी ने रेड की है। 16 घंटे तक ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की है। इस दौरान घर के सभी सदस्यों को घर के अंदर ही रुकने को कहा गया। वहीं 16 घंटे की ईडी की रेड के बाद जब महेंद्र प्रताप के घर का दरवाजा खुला तो महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप बाहर आए और उन्होंने कहा है कि ईडी को घर से कुछ भी नहीं मिला है। अधिकारी और सुरक्षागण उनके साथ आए जी और उनके पास सर्च वारंट था। हाँ। और क्योंकि हमारा प्रेमिसेस एक ही है जी और पीयूष बिल्डर जी जिसके केसेस एनसीएलटी में है जी जी और कई प्रोजेक्ट्स उनके रुके पड़े जी और चूंकि 2007 के आसपास हमारी 30-35 साल पुरानी पुश्तैनी जो हमारी जायदाद है मेट्रो मॉल
मेट्रो न्यू मेट्रो सिनेमा हुआ करते थे, आप सभी जानते हैं जी। तो वो हमारे थे 35 साल पुराने। तो हमने कोलैबोरेशन पीयूष के साथ किया जी। इसी वजह से पीयूष के जितने भी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस स्टेट और इंडिया हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट खराब हो गए और एनसीएलटी में कंपनी चलेगी जी, उसके तहत इनका सर्च था जी। तो पीयूष की वजह से आए थे। वो जो पीयूष के रिगार्डिंग हमारे पेपर्स थे, क्योंकि हमारी अपनी पुश्तैनी जमीन है वो जी। तो वो पेपर्स सारे वो लेने आए थे सर्च के, तो वो हमने दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में खैर की लकड़ी की तस्करी पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने 100 क्विंटल खैर की लकड़ी पकड़ी है। करीब 10 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। तो हिमाचल में लकड़ी की जो है तस्करी की जा रही थी, तो ये एक्शन किया गया है यमुनानगर में, जहां खैर की लकड़ी की तस्करी पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने 100 क्विंटल जो है खैर की लकड़ी को पकड़ा है, तो इसकी कीमत भी 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें खैर की लकड़ी की गैर कानूनी तस्करी की जाती है, क्योंकि यह बहुत ही महंगे दाम पर बिकती है। तो यमुनानगर में खैर की तस्करी पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 100 क्विंटल खैर की लकड़ी को पकड़ा है। यमुनानगर में खैर तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, वह जो है खैर के बेशकीमती पेड़ को काटने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और पुलिस की टीम ने जो है संयुक्त ऑपरेशन किया है और खैर से लदी करीब 100 क्विंटल की जो है एक ट्रक को पकड़ा है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना मिलती है कि रात के वक्त जो है गाड़ी जो है हिमाचल की तरफ जाएगी। फॉरेस्ट की टीम के साथ जो है अन्य विभागों के अधिकारी जो है गाड़ी का पीछा करते हैं और करीब 25 किलोमीटर दूर जाकर जो है गाड़ी को पकड़ लेते हैं। और जो है अब जो है बिलासपुर के अनाज मंडी में इसकी जो है पैमाइश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसकी पैमाइश कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है यमुनानगर में खैर तस्करी के जो खैर के जो पेड़ हैं उन पर लगातार जो है कटाई की जा रही है, बावजूद इसके मामले कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। और इस बार जो है बड़ी जो ऑपरेशन जो है यह संयुक्त टीमों ने किया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तमाम जो वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है यह जो ऑपरेशन सफल ऑपरेशन है ये कहाँ से किया गया है। हाँ जी, क्या सूचना मिली थी और कैसे इस ट्रक को पकड़ा? गुप्त सूचना मिली थी कि एक खैर का कैंटर लोड होके पंजाब बेचने के लिए जाएंगे खैर को। तो हमने गुप्त सूचना के आधार पर वाइल्ड लाइफ स्टाफ के साथ नाकाबंदी शुरू करी। इसका पीछा करा, पीछा करते हुए हमने इसको काले आम के पास पकड़ लिया। इसमें एक चालक था जो मौका देख के फरार हो गया। कहाँ बेचने की फिराक में थे? पंजाब में बेचते हैं जी, पंजाब में। कितनी बड़ी उपलब्धि आप जो है वाइल्ड लाइफ के लिए, फॉरेस्ट के लिए मानते हैं? हमारे लिए तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। तो ये वाइल्ड लाइफ के जो फॉरेस्ट के अधिकारी थे जिन्होंने बताया है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लगातार जो है खैर के जो पेड़ों के कटान हैं वो लगातार जो है काटे जाते हैं और उसके बावजूद जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी कर्मचारी है वो उनको पकड़ते हैं। इस बार जो है एक बड़ी उपलब्धि जो है वो उन्होंने अचीव किया। फिलहाल देखना होगा पैमाइश के बाद जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की तरफ से पुलिस को एक शिकायत दी जाएगी और उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर पुलिस क्या एक्शन लेती है और जो खैर तस्कर है उन्हें कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए यमुनानगर से परवेज खान। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंबाला की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबाला और कुरुक्षेत्र में बम से उड़ाने की धमकी सामने आई है। कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डीसी को मेल कर इसकी जानकारी दी गई है, इसकी धमकी दी गई है। तो धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट पर है। बम निरोधक दस्ते ने परिसर की जांच की है। 2 घंटे तक जांच में कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अंबाला और कुरुक्षेत्र को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डीसी को मेल कर धमकी दी गई है। तो धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट पर है। बम निरोधक दस्ते ने परिसर की जांच की है।